उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन लगातार ऑपरेशन जारी है। कई बार फेल हुआ है और उसके बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं टनल के अंदर, उनको निकाला नहीं जा सका है, लेकिन कोशिशें पूरी जारी है और माना जा रहा है अगले 3 दिन के अंदर या उससे पहले ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अब आपको दिखाते हैं टनल के पास की एक आकृति। दरअसल ये आकृति चर्चा का विषय बन गई है, इसलिए क्योंकि ये आकृति भोलेनाथ की आकृति कहा जाता है इसको। जो आकृति है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू वैसी आकृति है। पानी अंदर से निकल रहा है रिसाव से और उसी आकृति को अब यहाँ पर जो लोग हैं वो इसे चर्चा का विषय मान रहे हैं। ठीक उसी जगह है जहाँ पर मंदिर है, जहाँ पर अस्थायी मंदिर स्थापित किया गया है, वहाँ पर ये आकृति मौजूद है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, अजीत राठी जी, जो कि यहाँ उत्तराखंड के बहुत ही पुराने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है और इस तरह के चमत्कार होते रहते हैं। अजीत जी, क्या लग रहा है इस आकृति को आपने देखा, क्या लग रहा है इसको देख के? देखिए, प्रकृति की हर आकृति में भगवान का वास होता है और प्रकृति का कोई भी रूप आप देखेंगे, पेड़ पौधे, पहाड़, झील, झरने, नदियाँ, आप गौर से देखेंगे तो उनमें भगवान का वास आपको नजर आएगा। ये एक संयोग है और आज सोमवार का दिन भी है। सोमवार का दिन महादेव का दिन माना जाता है और भगवान शिव की जो आकृति है, मतलब ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये प्रकृति है और प्रकृति से एक आकृति का मतलब सर्जन हुआ है और उस सृजनात्मक जो एक घटनाक्रम हुआ है उसमें महादेव की आकृति बनी है। और चूंकि हिंदुस्तान आस्था का देश है, धर्म का देश है और लोगों का आस्था में ज़्यादा भरोसा है, तो ये आकृति बिल्कुल महादेव जैसी लग रही है, जैसे महादेव कहीं आगे की तरफ चल रहे हों, चढ़ रहे हों, उस तरह की एक आकृति बन गई है। तो प्रकृति भी भगवान होती है और प्रकृति की कोई भी आकृति होती है उसमें भगवान होता है और ये वही आकृति है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये इसमें महादेव की आकृति बन गया। सोमवार का दिन है और अब लोगों को ये भरोसा भी होने लगा है इतनी जल्दी, चूँकि हम थोड़ा सा जल्दी सोचते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं, तो अब ये भी हो रहा है कि सोमवार है, महादेव आ गए हैं, तो अब संकट का समाधान हो तो जाएगा। कुल मिलाकर के अब जो महादेव हैं वही संकट हरण बनेंगे एक तरह से। हाँ, अब ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं, बाकी तो यहाँ इंजीनियर से लेकर के और मशीनें और भगवान, इंसान, ये मंदिर जो बौखनाक देवता का मंदिर है इसीलिए स्थापित किया गया और इस बौखनाक देवता के मंदिर के ठीक पीछे ये आकृति आई है। तो मतलब देखिए, सोमवार है, बौखनाक देवता का मंदिर है, नाग देवता भी मतलब यही है, बौखनाक का मतलब नाग देवता। उनके पीछे भगवान शिव आ गए एक आकृति लेकर के। तो मतलब ये एक बहुत ही खूबसूरत संयोग बन रहा है और ये इस तरह के संयोग क्या होते हैं कि आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको आपकी एनर्जी में जो है बढ़ोतरी करते हैं, आपकी सोचने समझने की मानसिक शारीरिक जो क्षमता होती है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे चर्चा होती है तो अंदर से व्यक्ति थोड़ा बूस्टअप होता है, हाँ यार अब ठीक हो सकता है, अब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती है और ये इस अभियान को बूस्ट करने के लिए अगर महादेव की आकृति यहाँ बनी तो बेहतर है, बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, जिस तरह से अजीत जी ने बताया कि सोमवार का दिन है और शुरुआत एक अच्छी आकृति के साथ हुई है और ये आकृति जो है संदेश दे रही है कि कहीं ना कहीं अब भगवान ने इस पूरे ऑपरेशन को अपने पास ले लिया है, अब वही इसका उद्धार करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप तस्वीर देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाता हूं और ये भी बताता हूं कि आज सोमवार है और सोमवार को ऐसी आकृति बन जाना एक संयोग नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ के लोग अब इससे चर्चा का विषय मान रहे हैं। तो कुल मिलाकर 41 मजदूर अभी फंसे हुए हैं, उनको निकालने की जद्दोजहद जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, उत्तरकाशी।